आज है 16 मार्च 2025 दिन रविवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 391 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों में वैज्ञानिक सहायक तकनीशियन, नर्स और अन्य गैर तकनीकी पद शामिल है। आवेदन प्रक्रिया 12 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2025 है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, साक्षात्कार और स्किल टेस्ट शामिल है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 150 रुपये शुल्क भरना होगा। संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का कार्य आज से शुरू होने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई की टीम की निगरानी में किया जा रहा है। शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सचिव मसूद फारूकी ने बताया कि एएसआई की टीम कल कुछ देर बाद पहुंची थी, जिसके कारण काम होने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि पहले लेबर और सामग्री की बात की गई और फिर एएसआई ने इसको लेकर अगले दिन बाद काम शुरू करने की कही। फारूकी ने यह भी बताया कि एएसआई की टीम में 3 सदस्य है और लेबर लोकल से ही उपलब्ध कराई जा रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विकास तेजी से हो रहा है क्योंकि शासन ने मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 257 गांवों के किसानों को मुआवजा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वे करोड़पति बन सके। इसको लेकर योजनाएं तैयार की जा रही है। 144 नए गांवों को इस प्लान में शामिल किया गया है, जिससे गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद के गांव भी शामिल है। इसके तहत किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, उन्हें अच्छा मुआवजा दिया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में विकास के नए अवसर खुलेंगे, जैसे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो विस्तार और लॉजिस्टिक हब। 13 मार्च को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी की थी। इसके बाद अब अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर दूसरी मेरिट लिस्ट और स्कोर कार्ड जारी करने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को एक्स पर भर्ती बोर्ड हैशटैग ट्रेड कर रहा है, जिस पर 38,000 से अधिक पोस्ट किए गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्कोर कार्ड और अतिरिक्त मेरिट लिस्ट से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर दी है। होली और रमजान के दौरान सरकार ने राशन कार्ड के केवाईसी कराए जाने की समय सीमा 31 मई 2025 तक बढ़ा दी है। इससे राशन कार्ड धारकों को 2 महीने की अतिरिक्त मोहलत मिल गई। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त अनाज वितरण में पारदर्शिता बनाए रखना है। कई जिलों में अब तक केवाईसी पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ लाभार्थियों को अंगूठे का मिलान न होने के कारण समस्याएं आ रही है। विभाग इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए कोटेदारों को निर्देश दे रहा है। आयुष्मान योजना में नई सिफारिशें, उम्र सीमा घटाकर 60 और राशि बढ़ाकर 10 लाख। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा की उम्र सीमा को 70 साल से घटाकर 60 साल करने और इलाज के लिए मिलने वाली राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। यह सिफारिशी राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्र सरकार से की है। इसके माध्यम से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। आयुष्मान योजना 2017 से शुरू की गई थी, जो गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज देती है। अब तक इस योजना से 5 करोड़ से ज्यादा लोग इलाज करा चुके हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित 77 गांवों को अपने दायरे में लाने की योजना बनाई है। इनमें 31 गांव बागपत के खेकरा तहसील
में और बाकी गाजियाबाद के लोनी व मोदी नगर में है। इन गांव में तेजी से अनियोजित निर्माण हो रहा है, जिससे बेतरतीब विकास हो रहा है। एनसीआर योजना बोर्ड के मुख्य समन्वयक एसपी गौर ने कहा कि 2011-12 में इन गांव को जीडीए के अधीन लाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अब इसे अमल में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि विकास को नियमित किया जा सके। उत्तर प्रदेश में जमीनों के सर्किल रेट का पुनरीक्षण तेजी से हो रहा है, जिससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। गोरखपुर और आसपास के गांव में सर्किल रेट में 20% से 50% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। जिले में सर्किल रेट को एक समान करने की प्रक्रिया तेज की गई है ताकि विकास की सुव्यवस्थित किया जा सके। इसके तहत 37 जिलों में पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब अन्य जिलों में भी इसे जल्द पूरा किया जाएगा। सर्किल रेट बढ़ने से किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा, खासकर उन गांव में जहां पहले सर्किल रेट कम था। उत्तर प्रदेश के कई जिले में भूमि सर्किल रेट का पुनरीक्षण अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जैसे लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और प्रयागराज। इन जिलों में जल्द ही पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं कुछ जिलों में यह प्रक्रिया पहले से जारी है, जैसे शामली और सहारनपुर। मेरठ में दिल्ली रोड पर रैपिड रेल कॉरिडोर के निर्माण के कारण सड़क संकरी हो गई है। अब सड़क को 3 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 17 मार्च को एनसीआरटीसी, पीडब्ल्यूडी और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में तय की जाएगी। इससे लगभग 62 दुकानों और भूखंडों का अधिग्रहण होगा। 1 साल से अटका यह मामला अब शीघ्र हल होगा, जिससे सड़क चौड़ीकरण में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा 16 मार्च से शुरू हो सकती है। इस बार पार्टी जिलाध्यक्षों की सूची प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर जारी करेगी। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद यह जिम्मेदारी जिला चुनाव अधिकारियों को सौंपी गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पहले 80 से 85 जिलाध्यक्षों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और जल्द ही हरी झंडी मिलते ही घोषणा की जाएगी। बीजेपी ने प्रदेश को 98 जिलों में बांटा है और नए जिलाध्यक्षों का चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया और उसे तुरंत कब्जा मुक्त किया जाए और दबंगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कमजोरों के खिलाफ किसी भी तरह से अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा। सीएम ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सभी प्रार्थना पत्रों का त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाए। साथ ही इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार करने वालों को भी सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने काशीराम की जयंती पर अखिलेश यादव की जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया है, जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज की आबादी 80% से ज्यादा है और जनगणना से उनके हक की रक्षा होगी। उन्होंने सरकार से जल्द कदम उठाने की अपील की है। इसके साथ ही मायावती ने समाज से बढ़ते जातिवादी और सांप्रदायिक विवादों पर भी चिंता जताई। उनके इस समर्थन से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों पार्टियों के सुर एक हो गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने नॉन फैकल्टी ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। कुल 29 पदों के लिए आवेदन 11 मार्च 2025 से शुरू हो गए और इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार शामिल है। पदों में सीनियर बायोकेमिस्ट और केमिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जैसे पद शामिल है। आवेदन के बाद 14 से 16 अप्रैल तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें और अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काशीराम की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए उनके संघर्ष को सराहा। राहुल गांधी ने यह बयान राजनीतिक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है, जहां कांग्रेस दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। काशीराम को दलितों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है और उनकी जयंती पर कांग्रेस के इस बयान को आगामी चुनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। कांग्रेस इन दिनों चुनावी संकट से जूझ रही है और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता दे रही है। राहुल गांधी का यह कदम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और झटका देने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। यूपी में बारिश का अलर्ट जारी है। ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 16 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारों का अलर्ट जारी किया है। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी यूपी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर और सहारनपुर में भी बादल गरजने और बिजली चमकने का पूर्वानुमान है। इस बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।